माँ, ये बताओ, दादा दादी आपको बहुत परेशान करते हैं ना? माँ ने जवाब दिया, हाँ बेटा, पर क्या करें, झेलना ही पड़ेगा। पर ऐसा क्यों माँ? माँ ने कहा, बेटा अब है यहाँ तो झेलना ही पड़ेगा। तुम नहीं समझोगे, रहने दो। एक काम करते हैं माँ, इन दोनों को चाचा चाची के घर भेज देते हैं। माँ ने तुरंत जवाब दिया, वो वहाँ 2 दिन भी नहीं रह पाएंगी बेटा। चाची तो दादी को देखते ही तुनक जाती है, और चाचा तो तुम्हारी चाची के पल्ले से ऐसे बंधे हैं कि वो उतना ही करते और सुनते हैं जितना तुम्हारी चाची कहती है। वहाँ इनका गुजारा नहीं होने वाला। तो बुआ को बोल दो ना, ये उनके भी तो माता पिता हैं ना, वो ही इनको कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ ले जाए। माँ बोली, बेटा तुम बहुत भोले हो, दादा दादी वहाँ नहीं जाएंगे। बोलेंगे कि हम तो बेटी के घर का पानी तक भी नहीं पी सकते, तो वहाँ जाकर रहेंगे कैसे? और अगर रहने को तैयार भी हो गए तो तुम्हारी बुआ के 50 बहाने निकल आएंगे। वो कम थोड़े ना है, वो भी तो अपनी माँ पर ही गई है। क्या मतलब माँ कि कोई इनको अपने साथ नहीं रखना चाहता? आप एक काम करो, इन्हें वहां पहुंचा दो। वो जो हमने उस दिन टीवी पर देखा था ना, वो क्या था? हाँ, कुछ ओल्ड एज होम टाइप। माँ ने कहा, वृद्धाश्रम कहते हैं उसे। बेटा मैं भी थक जाती हूँ सारा दिन काम करके, ऊपर से सुबह उठने से सोने तक इनके नखरे भी झेलो। आखिर कब तक? मैं भी कुछ दिन और देखूंगी, नहीं तो तुम्हारे पापा से बात करूंगी कि वो इन दोनों को वहीं छोड़ आए। हाँ, यही ठीक रहेगा। दादी दिन भर टोकती रहती हैं, मोबाइल मत चलाओ, टीवी मत देखो। मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ, समझदार हो रहा हूँ। ये भी कोई बात हुई भला? बेटा तुम कब 10 दिन से 10 साल के हो गए पता भी नहीं चला। कुछ साल में तुम बड़े हो जाओगे और हम भी बूढ़े हो जाएंगे, और तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, और हमारे घर में तुम्हारी प्यारी सी दुल्हन आएगी। बेटा बोला, नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूंगा। माँ बोली, क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रहा है? बेटे ने जवाब दिया, आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो मेरी दुल्हन भी आपसे ऐसे ही परेशान होगी जैसे अब आप दादा दादी से होती हैं। वो भी इसी तरह के आइडिया सोचेगी कि कैसे वह आप लोगों को यहाँ से हटाए। नहीं माँ प्लीज, आप भी दादी की तरह हो जाओगी और मेरी वाइफ को परेशान करोगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं काम करूंगा। मेरी शादी होते ही मैं आप दोनों को ओल्ड एज होम बुक करवा दूंगा, जहां आप लोग रह सकोगे, और मैं और मेरी वाइफ भी चैन से रह लेंगे। माँ बोली, वाह बेटा, इसी दिन के लिए हम तुझे पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। बेटा झट से बोला, माँ मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? दादा दादी ने भी तो पापा और बुआ को पाला पोसा ही होगा ना। सभी के माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं, उसमें नया क्या है? पर अब जब सब बड़े हो गए हैं तो कोई बूढ़े लोगों को अपने पास नहीं रखना चाहता, तो भला मैं क्यों रखूंगा? बूढ़े लोग परेशानी बढ़ाते हैं, मैं भी नहीं रखूंगा, और साइंटिस्ट बनकर कोई ऐसी दवा बनाऊंगा जिससे कि मैं कभी बूढ़ा ही ना हो पाऊं, और मेरे बच्चों को कोई ओल्ड एज होम ढूंढना ही ना पड़े। अपने बेटे की बातें सुनकर माँ सोच में पड़ गई। उनके शरीर में सिरहंसी दौड़ गई, और जिन आंखों में कुछ देर पहले गुस्सा, शिकायत, परेशानी, व्यथा दिख रही थी, अब उन्हीं आंखों में शर्म आ चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी नहीं बल्कि हर दूसरे घर की हकीकत है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिए, और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।